आजमगढ़ में शरद यादव को श्रद्धांजलि। समाजवादी नेताओं ने किया विचारों की क्रांति का आह्वान। बताते चले कि आजमगढ़ में शरद यादव की दूसरी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी नेता और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने उन्हें याद किया। सभा के आयोजक रामचंद्र यादव ने कहा, यह समय उनके विचारों को अपनाने का है। मुख्य वक्ता गोविंद यादव ने शरद यादव को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक बताया। विजय नारायण ने पूंजीवाद और लोकतंत्र पर चिंता जताते हुए कहा, हर दमन नई क्रांति को जन्म देता है। शरद यादव की मंडल कमीशन के संघर्ष में अहम भूमिका को याद किया। जयप्रकाश राय ने कहा, युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सभा में बिंद्रा यादव ने गीत के माध्यम से शरद यादव के जीवन को सम्मान दिया। सभा में रामकुमार यादव, योगेंद्र यादव, हवलदार यादव समेत अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। सभी ने शरद यादव के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आइए हम आपको लेकर चलते हैं नेहरू हॉल के सभागार में और कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाई हैं। जनहित एक्सप्रेस न्यूज के लिए आजमगढ़ से SK शर्मा की रिपोर्ट। शरद यादव एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जो कि वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने गरीब तबके के लोगों का आवाज उठाया, जो तभी कुचले मजदूर किसान की आवाज उठाने का काम शरद यादव ने किया। मंडल कमीशन लागू कराने के लिए शरद यादव ने आंदोलन किया, मंडल रथ लेकर के चला। दिल्ली में रैली की गई, उसमें मंडल कमीशन लागू हुआ। जात जागी, मगर जात भिन्न भिन्न जातियों में बंटवारा हो गया और जमात के रूप में नहीं पकड़ पाई। इसलिए हम लोग जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले इस देश में हैं, वो आज के डेट में फेल हैं। यही हम कहेंगे कि जमात पैदा करने की बात करो, जाति पैदा करने की बात करो। यही इसी शब्द के साथ मैं शरद यादव की पुण्यतिथि पर आज उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए तत्पर हूँ। जय हिंद। भारतीय राजनीति में एक विद्यार्थी नौजवान नेता के रूप में होता है। 1973 में उन दिनों विद्यार्थी आंदोलन और उस पर जो जुल्म की स्थिति थी, ठीक वैसी ही थी जैसी आज है। आप जानते हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी छात्र संघों के चुनाव को बंद कर दिया गया और हर जगह पूरे देश में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी छात्र संघ का आंदोलन चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 1973 में जबलपुर विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव प्रतिबंधित हो गया। उसके खिलाफ वहाँ विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। उसके नेता शरद यादव थे, जबकि ये टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे, M.Tech के स्टूडेंट थे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई कि उन्हें इस आंदोलन में कूदना पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि शरद यादव को उन दिनों जो नज़रबंदी कानून था, मीसा, वो पहले विद्यार्थी थे देश में जिनको मीसा में नज़रबंद किया गया। उस नज़रबंदी के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन इतना तेज हुआ, उग्र हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में फैला, जिसके आगे सरकार झुकी। उन्होंने शरद यादव को रिहा किया और 1974 में जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव फिर से हुआ। अगर आप देख रहे हैं और आप सीधे पत्रकारिता से जुड़े हैं कि पार्टियों में आंतरिक चुनाव कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह तो नॉमिनेशन हो रहा है। ये बात आपके सवाल के जवाब में मैं बता दूं, डॉक्टर लोहिया ने 1962 में कहा था कि जिन राजनैतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो देश में लोकतंत्र को बरकरार नहीं रखते। तो आज जो राजनीति है उसमें तो कौन किसके घर का है, कौन किसका खास आदमी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत प्रभाव कर रही हैं।